नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का अपडेट बहुत खास अपडेट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कंबाइंड टेक्निकल के लिए आवेदन किया था और अब वो तैयार हैं पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है। और चलिए, वो आपकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है आपकी डेट भी आ गई है और इसी साथ साथ जो है आप तैयार भी हो गए होंगे कंबाइंड टेक्निकल में। अब बात आती है कि इंटरव्यू लेटर कैसे डाउनलोड करें। बहुत सारे बच्चों को ये आ रहा है कि कैसे डाउनलोड करें और फिर आवश्यक दस्तावेज क्या हो सकते हैं। इस पर आज की क्लास है हमारी और दोबारा से वैकेंसी आएंगी कंबाइंड टेक्निकल की, वो कब आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर भी बात है। चलिए, तो हम पहले तो यही बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है करना है डाउनलोड, कहाँ से करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आप जो जाओगे वो जाओगे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आप सीधा एक काम करोगे, सबसे पहले आपको डालना है यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी डाल देना है, वहाँ पर आप कर दोगे यूपी ट्रिपल एस सी को ओपन कर दोगे यहाँ पर ही, और ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपकी खुलकर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो है ना, यहाँ एक केवल ये जो लेटर है, ये केवल एक लेटर है जिससे कि आपको पता चलेगा कब कब इसमें कितने पदों को और कितनी शेड्यूल है। और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर वो ये है। आप यहाँ जो ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो क्या आ गया, यहाँ आपका आ चुका है। यहाँ से समझिए, देखिए ये आ चुका है डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर ओनली एग्जामिनेशन मोड, ठीक है भाई। तो यानी कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। यहाँ कैंडिडेट जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, डेट मंथ और ईयर, यहाँ जेंडर डालेगा और उसके बाद जो है अपना यहाँ कैप्चर कोड जो होगा वो यहाँ डाल देंगे और उसके बाद जो है डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर। तो जो है आपका पूरा लेटर जो है खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ कि डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब और इसके आगे चलते हैं कि वो क्या कंडीशन है और आगे, समझ गए नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता था, पहले से पता था आप लोगों को कि कब कहाँ कैसे डॉक्यूमेंट्स होना है, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी थी वो बहुत पहले आ गई थी। देखिए ये 21 मार्च को है जो है जानकारी आ गई थी आपकी। कब आ गई थी? 21 मार्च को जो है जानकारी आ गई थी आपके पास। 21 मार्च 2024 की जानकारी आ गई थी कि क्या करना है कि 292 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी उनमें से 248 पदों पर अब कितनी है, 248 पदों पर, क्योंकि 44 पदों को जो है रिक्त कर दिया गया था यहाँ, मतलब वापस हो गया था। और कितने बच्चों को? 3513 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। और इसका जो शेड्यूल है वो आपके सामने है। ये आपका शेड्यूल आ चुका था, ठीक है। और ये देखिए शेड्यूल आपको याद दिलाते, कुछ बच्चों को फिर भी याद नहीं रहता। 5 अप्रैल से 160 बच्चे, 160 बच्चों का है। 320 बच्चों का 5 अप्रैल को है। 6 अप्रैल को आपका 320 बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में 8 अप्रैल को आपको 320 बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि 7 अप्रैल की छुट्टी की गई है। 7 अप्रैल यहाँ नहीं होने का, ठीक है। उसके बाद में 9 होना है, 10 को होगा। फिर 10 से 15 तक की छुट्टी है, 10 से 14 तक, यानी कि 15 तक की, यानी कि 11 की छुट्टी है, 12 की छुट्टी है, 13 की छुट्टी है, 14 की छुट्टी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की। फिर 15 में होगा, 16 में होगा, फिर 17 में गैप है, 18 में, फिर 19 में गैप है, फिर 20 में, 21 में गैप है, फिर 22 में, फिर 23, यानी कि 23 तक ही चलने वाले हैं, ठीक। और इसके मतलब जो है लगभग जो है आपके टोटल आ जाएंगे 3513। यहाँ पर जो है 160 होने हैं साक्षी सेकंड मीटिंग में, लास्ट वाले दिन जो है 153। और जितने बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुपस्थित रहे हैं वह भी इसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कई बार बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। अब इसी के साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको जो है अपने लेकर जाने हैं। ये वाली बात भी जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि अगर वो बात पता होगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाने होंगे अपने वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है वो ऑफिशियल जो है वो है नोटिफिकेशन, जब ये 2016 में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है भैया। 2016 में जो है नोटिफिकेशन आया था सामान्य चयन का, 2016 7/11 को 2016 को ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है भैया। और उसके बाद में 9 विभागों में जो है 292 पद थे, तो अब तो ये 248 रह गए हैं। तो इसमें जो था आपको जो करना है, जो भी जिस स्टेट का है, पहली बात तो ये है कि क्या क्या दस्तावेज लेके जाने पड़ेंगे, मैं आपको वही बात बता देता हूँ, उसके साथ ही सब चीज़ बता दूँगा, ठीक है। पहले हम वहाँ पे आ जाते हैं। ये तो चलो ग्रेड है अपने, क्या क्या ग्रेड के हैं, ये तो आप सब नौकरी पे पहुँच ही जाओगे, ठीक है, अपनी अपनी। देखिए
यह है देखिए शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है आपकी और इस योग्यता पर आपको बात करनी है। देखिए सबसे पहले जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, पहला कागज़ जो है 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए और सनद होनी चाहिए, यानी अंक तालिका होनी चाहिए। अंक तालिका होनी चाहिए, अंक तालिका ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपका 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। अंक तालिका होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका दे ही रखा है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। और किसी भी सरकारी संस्था है उसके समक्ष मान्यता किसी संस्था से चमड़ा उद्योग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखित कार्य संबंध ज्ञान होना चाहिए। ये किसके लिए था? ये था आपका एक्सरे तकनीशियन वाले का, माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण हो और एक्सरे टेक्निक जो है परीक्षा में जो है ना डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपके पास एक तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात है आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए और आपकी जो भी योग्यताएं हैं उनको लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, अब लेकर जाता हूँ पूरे आपके होम स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहली बात तो है आपके पास क्या क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी सनद भी होनी चाहिए, यानी कि प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, प्रमाण पत्र, ठीक है। अब इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी, और डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तो थी हमारी शैक्षणिक योग्यता। क्या होनी चाहिए थी हमारी? ये थी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है, अगर आपके पास स्नातक है तो स्नातक भी लेकर जाएं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कई बार मांग लिया जाता है, वैसे तो मांगेंगे नहीं, जिस पोस्ट तक का होता है उस पोस्ट को मांगते हैं। अगर किसी पद पे स्नातक है तो स्नातक मांगते हैं, और अगर इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट मांगते हैं, और डिप्लोमा तो मांगना ही है आपको, क्योंकि बिना डिप्लोमा के तो काम चलेगा नहीं। एक तो ये होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपके पास जो जनरल कैटेगरी में होने चाहिए तो उनके पास जो होना चाहिए वो स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए ज़रूर। फिर दूसरा आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। वो आधार कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए जनरल वालों के पास, प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और एक जो है आपकी ये सारे कागज़ होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई EWS वाला है तो EWS तो स्टैंप पर चला नहीं था, मगर आगे जो आगामी भर्तियाँ हैं, अगर उसमें भी सुनना चाहो तो आप, ऐसा नहीं कि एक भर्ती का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया जा रहा, सबके लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को अगली भर्ती में किसी और भर्ती में कराना हो तो अगर वो EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट भी लेकर जाए। तो यहीं पर अगर OBC की बात करें, OBC, SC और ST के लिए अगर हम बात करें तो देखो ये चीज़ें तो सब योग्य हैं उनके लिए, सबके योग्य है, OBC के लिए भी, SC के लिए भी, ST के लिए भी। परंतु इसके साथ साथ इन तीनों को क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र और चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और चाहिए, ठीक है। ये चीज़ और होनी चाहिए इनके पास अलग, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इनकी जो है हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब समझते हो, यानी कि ओरिजिनल होनी चाहिए। कौन से होनी चाहिए? ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि फोटो स्टेट लेकर चले जाओगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। आपको जो है ना प्रोविजनल बोल देंगे, फिर वो एक प्रोविजनल डिग्री होती है, ठीक है। अगर किसी पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर ऐसा मान के चलिए नाम में गलती हो जाती है, किसी के रोल नंबर में गलती हो जाती है, तो वो कभी यूनिवर्सिटी चला जाता है तो वो उसका जो है ना एक कच्चा चिट्ठा बना कर दे देते हैं, ठीक है। तो वो भी चल जाता है अगर वो यूनिवर्सिटी से बना हुआ है तब, ठीक है। तो वहाँ से भी वो चल जाता है अगर बोर्ड से बना हुआ है तब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे कि आपके पास ये तो होनी ही चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट, और ये इंटर में भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा आप जिस स्टेट से हो वो डिप्लोमा आपके पास जरूर होना चाहिए। रही बात स्नातक, अगर किसी वैकेंसी में स्नातक मांगा तो स्नातक होना चाहिए, नहीं भी हो तब भी अगर आपके पास स्नातक है तो लेकर जाओ। फिर उसके बाद पहचान पत्र, आधार कार्ड जरूर होना चाहिए आपके पास, यानी कि पहचान पत्र या आधार कार्ड कोई भी एक चीज़, स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। किन किन के लिए? OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए। और इसी के साथ साथ जो है आपके पास फ़ोटो, यानी कि आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। और देखिए बात यह है कि देखिए यूज़ तो कम ही होते हैं फ़ोटो, मगर फिर भी आपके पास जो है 10 फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, 10 फ़ोटो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ जाएंगे आपके 10 फ़ोटो। और अपने स्वयं हस्ताक्षरित,
यानी हम इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। क्या बोलते हैं? सेल्फ अटेस्टेड जो होते हैं ना, वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आपका हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, स्नातक, ठीक है, और आपका डिप्लोमा हो गया, फिर आपके साथ साथ जो है जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, ठीक है, आपके जो पहचान पत्र हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये सारी होने के बावजूद भी जो है आपके पास जो है ना उनकी दो दो कॉपी बनी होनी चाहिए, यानी सेट बने होने चाहिए। तो 2 सेट बने होने चाहिए। कैसे? अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो सेट बने हुए होते हैं, तो वहाँ आसानी होती है। और सेट बनाने का मतलब क्या होते हैं? जो आपका प्रश्न पत्र मिलेंगे ना, उसमें 4 प्रपत्र मिलेंगे। एक तो प्रपत्र संख्या 1 मिलेगी, प्रपत्र संख्या 1 मिलेगी, फिर दूसरी प्रपत्र संख्या जो है वो 2 मिलेगी, तीसरी जो है वो प्रपत्र संख्या 3 मिलेगी, और फिर चौथा प्रपत्र संख्या 4 मिलेगी। इस तरीके से 1 2 3 4 मिलेगी, ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा किस तरीके से उस प्रपत्र संख्या को भरेंगे। अभी तो मैं लेकर आया हूँ केवल आवश्यक मतलब कागज़ आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, फिर कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं उस प्रपत्र को। एक मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द कि उस प्रपत्र को कैसे भरेंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसको कैसे हम भरेंगे, लेटर को, ठीक है बच्चा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देंगे शेयर, और चैनल को जो है वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको समय समय पर पल पल की खबर जो है देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।